जो कोई जीव आपकी प्राप्ति का संकल्प लेकर आपका भजन करने लग जाता है तो सुरकृता बहवोन्तराया, देवता उस जीव की भगवत प्राप्ति में अनेकानेक विघ्न उपस्थित करते हैं। भगवत प्राप्ति के सबसे बड़े विरोधी देवता हैं, कि नहीं चाहते कि जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए। सुरकृता बहवोन्तराया, देवता अनेक अंतराय माने विघ्न उपस्थित कर देते हैं। अब प्रश्न उठा कि देवता किस लिए ऐसा काम करते हैं? इतना तो नहीं करना चाहिए उनको, इतना निकृष्ट कर्म देवता क्यों करते हैं? हमको आप लोगों ने यहां बैठा रखा है और हम अपने मन में ये सोचने लग जाएं कि हम इनमें सबसे बड़े हैं, क्योंकि सबसे कम से कम 3 साढ़े 3 हाथ ऊपर बैठे हैं, तो हम बुद्धिमान माने जाएंगे कि मूर्ख माने जाएंगे? अरे भाई, जो 3 हाथ नीचे बैठे हैं वो भी धरती पर ही बैठे हैं, उनका आश्रय, उनका आधार भी धरती है। और हम 3 हाथ ऊपर बैठे तो भी तो हम धरती पर ही टिके, आसमान में थोड़ी लटक रहे हैं, हम भी धरती पर ही हैं। इसलिए ये ऊपर बैठा, ये नीचे बैठा, ये सब बुद्धि के भेद हैं, वस्तुतः कुछ नहीं है। क्या ऊपर क्या नीचे, सबका आश्रय तो पृथ्वी है। किंतु ऐसा विवेक यदि हमारे भीतर न हो तो तब तक तो हम इनको आपको सहन करेंगे जब तक आप वहां बैठे हैं, और आप हमसे हमारी खोपड़ी के ऊपर बैठने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम जब अपने को ही सबसे बड़ा महामहिम मान करके बैठे हैं, तो हम ये क्यों सहन करने लगे कि हमसे आगे कोई चला जाए? यही बात। देवता सोचते हैं कि हमने इतनी कठोर तपस्या किया, जप किया, यज्ञ किया, और हमने इतने बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान किए, दान पुण्य किए, तब हम स्वर्ग तक गए, और वो भी हमारे पुण्य भोग के लिए स्वर्ग में व्यवस्था है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर धरती पर आना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये जीव, ये धरती का मनुष्य भगवान की भक्ति करके भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक, और सत्यलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के वैकुंठ को जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौट के नहीं आना पड़ता। तो उनको भारी ईर्ष्या होती, जलन, ये बिल्कुल न जाए, बिल्कुल न जाए, वो पीछे पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है, जो प्रपंची होते हैं ना, प्रपंची जानते हैं ना, अब प्रपंची की भी परिभाषा बतानी पड़ेगी। भजन स्वाध्याय सत्संग छोड़कर जिसकी सब कामों में रुचि हो वही प्रपंची है, और सब काम जैसे तैसे कर लेता हो, पर भजन सत्संग और संकीर्तन में, साधन में जिसकी रुचि है वो प्रपंची नहीं है, वो सावधान है। तो प्रपंची की परिभाषा यही है, वो सब काम कर लेगा, भजन नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, कथा कीर्तन नहीं कर सकता, और सब काम में समय बर्बाद कर देगा। समय तो खूब रहता है, पर वो समय की कीमत नहीं जानता। तो ये जो प्रपंची लोग हैं ना, खूब ठूस ठूस कर दिन में 2 बार 3 बार 4 बार खाने वाले, देर रात तक जगने वाले, और फिर 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी सोने वाले, सूर्य की गरम गरम किरणें शरीर पर पड़े तब जगें, ऐसे लोगों के माथे में भी दर्द नहीं होता, ना पेट खराब, ना माथा खराब, ना हाथ पांव खराब, ना आंख नाक कान खराब, मुष्टंड बने घूमते हैं। और बेचारे स्वाध्याय करने वाले लोग, तपस्या करने वाले लोग, भजन करने वाले लोग
माथा दुख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं तो अतिसार हो गया, कोई मोटे हो रहे हैं तो इतने मोटे, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ये सब देवताओं के किए हुए विघ्न हैं। निष्प्रपंची लोगों को तो जानते हैं कि इनसे हमको कोई डर नहीं है, ओ मौज मारो, खूब खाओ पियो मस्त रहो, तुमको तो थोक भुगतान नरकों में करना है, इसलिए तुम्हारी तो कोई हमें चिंता ही नहीं है। उनको ये देखते हैं कि एक महात्मा अयोध्या के हमारे महाराज जी सुनाते थे, हनुमानगढ़ी के महात्मा थे, वो कहते थे, महाराज जी को कहते थे, शास्त्री जी इस शास्त्र का नाम व्याकरण नहीं रखना चाहिए। तो महाराज जी कहते क्या रखना चाहिए? बोले इसका नाम है व्याधिकरण। कहते जब तक खाली दूध पीते थे, बादाम खाते थे, डंड पेलते थे, कोई बीमारी नहीं थी। जब से आपके कहने से पढ़ने में लग गए, कभी माथा दुखता है, कभी हाथ पिराता है, कभी पांव पिराता है, कभी पेट पिराता है, तब हमारे समझ में आए व्याकरण नहीं व्याधिकरण है। और बोले फिर व्याकरण छोड़ा तो व्याकरण तो व्याधिकरण हो गया। और बोले एक महात्मा और था, बढ़िया से पढ़ता था व्याकरण, पढ़ते पढ़ते उसकी नौकरी लग गई, घर वालों से संपर्क हुआ, उसका ब्याह हो गया, तो दूसरा नाम हो गया ब्याहकरण। एक व्याधिकरण और दूसरा नाम हो गया ब्याहकरण। इसलिए महाराज हम तो दोनों को जान के हमने छोड़ दिया है। महाराज जी बोले फिर अब क्या करते हो? भजन में लग गए हो? अरे बोले फिर हमने सब काम छोड़ के माला लिया, अब और ज्यादा परेशानी, ये तकलीफ वो तकलीफ, ये बीमारी वो बीमारी, अब माला वाला भी उठा के रख दिया। अब मस्त से खूब प्रेम से पाते हैं, दो ही काम करते हैं, पाना और सोना, दो काम करते हैं। कहते अभी इतने प्रसन्न हैं, कोई बीमारी नहीं, और विश्वास है अवत तजेतन नहीं, संसार अयोध्या छोड़ के जाते नहीं है। एक बार सरजू नहाए आते हैं, हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं, कनक भवन का दर्शन, अब मस्त पड़ी हुई, कोई साधन वाधन नहीं करते। यद्यपि महाराज जी कहते थे कि वो अच्छे महात्मा थे, वो तो कहते ही थे कि साधन नहीं करते, रोज सरजू स्नान करना और रोज हनुमान जी का और कनक भवन का दर्शन करना क्या कमती बात है क्या? पर महात्माओं की बात। इसका आशय यह है कि भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वालों के जीवन में चाहे जितने विघ्न आवे उनका उत्साह उतना बढ़ना चाहिए, उनको कभी अपना उत्साह कम करना नहीं चाहिए। तो रखते ही क्या हुआ कि वो तुलसी दल और हरि नाम वाला, कृष्ण नाम वाला पलड़ा तो भूमि से चिपक गया।
जन्म सफल करी लीजे रे मन जन्म सफल कर लीजे रे मन कृष्ण नाम करी लीजे रे मन कृष्ण नाम करी लीजे रे मन नाम कहली जय रे मन कृष्ण नाम है हरि नाम को आधार 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 है हरि नाम रह्यो विधि व्यवहार और या कलिकाल नाहिन रह्यो विधि व्यवहार है हरि नाम को आधार है हरि नाम को है हरि नाम को आधार नारदादि शुकादि शंकर कियो यह विचार नारदादि सुकादि शंकर कियो यही विचार क्या विचार किया सकल श्रुति दधि मथत पायो इतो यह घृत सार सकल दधि मथत पायो इतो यह घृत सार है हरि नाम को आधार है हरि नाम को आधार नाम को आधार है हरि नाम को आधार नाम को आधार है हरि नाम को आधार है हरि नाम को आधार है हरि नाम को आधार दसहु दिशि गुण करम रोक्यो मीन को ज्यों जार दसम दिशि गुण करम रोक्यो मीन को ज्यों जार जैसे मछली जाल में फंस जाती है ऐसे ही सबको रोक लिया है सब साधनों
सूर हरि के भजन बल ते मिट गयो भव भार। सूर हरि के भजन बल सूर हरि के भजन बल ते मिट गयो भव भार। मिट गयो भव भार, है हरि नाम को आधार, 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 है हरि नाम को आधार। आगे कह रहे हैं, नाहिन आवत आन भरोसो। क्यों? बोले तप तीरथ उपवास दान मख, जेहि जो रुचे करो सो। हम ये नहीं कहते आप मत करो, जो जेहि रुचे, जिसकी जिस साधन में रुचि हो वो उस साधन को करे। जो जेहि रुचे करो सो। क्या क्या करें? आपकी तपस्या में रुचि, करो तपस्या, कोई मना नहीं। तीर्थ यात्रा में रुचि, करो तीर्थ यात्रा। उपवास में रुचि है, करो उपवास। दान में रुचि है, करो खूब दान। यज्ञ में रुचि है, खूब करो यज्ञ, कोई मना नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो करोगे ही। क्यों करेंगे? हरि नाम नहीं करोगे, राम नाम नहीं जपोगे, ये सब करोगे। क्यों करोगे? इसलिए करोगे क्योंकि पाय ही पे जानिबो कर्म फल, भरी भर वेद परोसो। वेदों ने इतनी फलश्रुति सुना दी है तुमको कि ये तपस्या करोगे तो ये मिल जाएगा, ये दान करोगे तो ये मिल जाएगा, ये व्रत करोगे तो ये मिल जाएगा, अमुक तीर्थ में गोता लगाओगे तो ये मिल जाएगा, अमुक यज्ञ करोगे तो अमुक लोक मिल जाएगा, 100 यज्ञ कर लोगे अश्वमेध तो इंद्र बन जाओगे। ये सब दिखाया। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिताः। ये पुष्पित वाच है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, पाए ही पे जानिबो कर्म फल। करो करो, कोई बात नहीं, करो, लेकिन फल मिले तब समझोगे। इसका फल मिलेगा नहीं, फल मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बोले इसलिए फल नहीं मिलेगा कि उस साधन को जिस मर्यादा से करना चाहिए उस मर्यादा से तुम कराल कलिकाल के कुप्रभाव से कर ही नहीं पाओगे। जब कर ही नहीं पाओगे तो फल कैसे मिलेगा? फिर भी तुम भजन तो करोगे, यही सब करोगे, करो। जब मिल जाए तब समझना, इसका मतलब मिलेगा ही नहीं। पाई ही पे जानिबो, मिले तब समझना कि कुछ मिला, कुछ नहीं मिलेगा। अरे ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्या हो जाएगा उससे? ज्यादा से ज्यादा संसार के भोग मिलेंगे, क्या हो जाएगा उससे? अरे भैया कुछ चाहना है, कुछ चाहिए तुमको तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो।
शरणागत होकर क्या कहना? रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, और कुछ नहीं करना। शरणागत होकर केवल श्री नाम का आश्रय लेना। ध्यान दें, गीता का उपदेश पहले है महाभारत में, अब विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश पीछे है। क्यों? विचार किया इस पर? वेदादि उपनिषदों का, वेदादि का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार गीता है, गीता का सार शरणागति है, और शरणागति का सार हरिनाम है। इस हरिनाम का उपदेश भगवान ने नहीं किया, भीष्म जी के द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश करवाया। एसमें सर्वधर्माणाम धर्मोऽधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चिन् नरः सदा। शरणागति का भी तत्व, शरणागति का भी प्राण नाम है। हम लोग दीक्षा संस्कार को भी शरणागति कहते हैं, शरणागति संस्कार कहते हैं। शरणागति संस्कार में गुरु महाराज क्या करते हैं? हरिनाम ही तो देते हैं। तो शरणागत का सर्वस्व तो नाम है। आहा, नाम ही सर्वोपरि। दूसरी बात, दूसरा भाग, तप तीरथ उपवास दान मख जो जिहि रुचे करो सो पाई पे जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। यद्यपि तुम फलश्रुति पढ़ कर के ही और उस कर्म के लिए आकृष्ट हुए हो, आप कर रहे हो, करो। लेकिन हम ऐसे उदाहरण देंगे कि बड़े बड़े कर्म करने वाले भी उन पुण्य कर्मों का फल तो क्या भोगने को मिला, वो तो आगे पीछे की बात सोची जानी जाएगी। उस पुण्य कर्म करते करते छोटा सा पाप बन गया, उसका कितना भयंकर दुष्परिणाम भोगना पड़ा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। भगवान ने जब गिरगिट के रूप में नृक का उद्धार किया तो महाराज जी इतनी कांति थी उसके शरीर से कि पूरा द्वारिका जगमगा उठा, इतना प्रकाश उसके शरीर से निकल रहा था। भगवान ने कहा, महाशय आपका परिचय? अरे बोले, रे राम 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 राम, आप हमको नहीं पहचानते? ये अहंकारी का परिचय है। उसको कहना चाहिए था कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ परमात्मा हैं, आपसे क्या छिपा है, आप तो सब जानते ही हैं, फिर आप क्या पूछ रहे हैं? ये कहते तो समझते कि हाँ भक्त है। वो कहते, अरे आप हमको नहीं पहचानते हैं तो बड़े दुख की बात है। क्यों? दानियों की सूची सुनी है? हाँ सुना तो है। यदि ते कर्णमस्पृशम, यदि तुम्हारे कान में दानियों के नाम पड़े होंगे तो उनमें पहला नाम हमारा होगा, पहले नंबर का दानी हूं मैं। भगवान बोले, कौन सा दान किया आपने? बोले, जितने दान है ना उन दान में 3 दानों को श्रेष्ठ माना गया है, भूमि दान, स्वर्ण दान और गोदान। कितने दान? भूमि दान, स्वर्ण दान और गोदान। अब 3 में श्रेष्ठ कौन सा है? बोले, इन तीनों में श्रेष्ठ गोदान है, क्योंकि सविधि गोदान करेंगे तो गाय के लिए गौशाला बना के देनी पड़ेगी, गोचर भी छोड़ना पड़ेगा। तो गाय के साथ भूमिदान हो गया कि नहीं हो गया? फिर स्वर्ण श्रृंग मंडित करके देना होगा, फिर उसको खिलाने के लिए कुछ द्रव्य देना होगा, स्वर्ण देना होगा। तो गाय दान अंगी है, गोदान अंगी है, और भूमि दान और स्वर्ण दान उसके अंग बनकर अपने आप आ जाएंगे। इसलिए 3 दानों में गोदान सबसे श्रेष्ठ है। हमने गोदान किया। भगवान बोले, कितना गोदान किया है? अरे बोले, वाह क्या बात पूछते हो। यावत्य सिकता भूमेः यावत्यो दिवि तारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीम अददास्मगाः। वर्षा में जितनी बूंदें हैं
धरती में जितने रजकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गायों का दान हमने किया। अब कोई किसी के पास कैलकुलेटर हो तो जोड़ लो। धरती के रजकण जोड़े गए, आकाश के तारे गिनोगे, वर्षा की बूंदे गिन पाओगे? अरे इतना ही कह देता कि महाराज मुझे याद नहीं है, असंख्य गायों का दान, इतना ही बहुत था। अहंकार बोल रहा है उसका। भगवान बोले गिरगिट क्यों बने? इतने बड़े दानी गिरगिट क्यों बने? अरे बोले कुछ मत पूछो महाराज, एक ब्राह्मण की गैया धोखे से हमारे गोष्ठ में आ गई और मैंने एक ब्राह्मण को उसका दान कर दिया। ब्राह्मण लेके जा रहा था, जिसकी गाय खो गई थी वो खोजने जा रहा था, रास्ते में गाय ले जाता हुआ ब्राह्मण दिखाई पड़ा, झगड़ गया। बोले हमारी गाय तुम कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी गाय कहाँ से? हम तो महाराज नृग से लेके आए हैं। झगड़ते दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, धोखे से दान कर दिया, अब कोई बात नहीं, इसके बदले 1000 गैया ले लो, 10,000 ले लो, 1 लाख ले लो। वो दोनों ही ब्राह्मण इतने हठी थे, किसी ने भी लेना स्वीकार नहीं किया। तब मैं मौन हो गया। वो कहता था नहीं हमको तो 1 मिल गई यही बहुत है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, यही चाहिए, दूसरी चाहिए नहीं। अब वो कहता था हम दूसरी क्यों लेंगे, हमारी गाय हमको दे दो। मैं धर्म संकट में पड़ के मौन हो गया। अब दोनों अपना अपना पक्ष रखें तो मैं ऐसे ऐसे करूं, क्यों ठीक है ना? क्यों ठीक है ना? दोनों बोले रे गुम्मसुम रहता, पूछने पर सिर हिलाता, गिरगिट के समझ जा, गिरगिट हो जा। गिरगिट हो गए। ये पाए ही पे जानिबो कर्म फल, कर्म फल भोगना पड़ेगा। यदि भक्ति नहीं करोगे तो आहा। संत श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात। मलुकदास जी कहते हैं साधो भाई अपनी करनी नाई, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाई। साधो भाई ते जम के घर जाही, साधो भाई अपनी करनी नाही। कई उदाहरण दिए इस पद में, एक उदाहरण है लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे राज